क्योंकि बहुत सारे मीडिया वाले उन्हें सपोर्ट कर दिए थे कि दीपक रिक्शा वाला ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है और उसकी सिचुएशन ऐसा है। और अब जो है दिखाया जा रहा है कि दीपक रिक्शा वाले की जो स्थिति है जो वो नहीं था जो असलियत में था। तो क्या बोला गया था उसकी बहन की शादी का? हाँ, बोला कि हम बहन के शादी करेंगे। वो बोला कि हम शादी नहीं किए, बहन के शादी करेंगे। अच्छा हाँ। तो ये था। अब बताइए मीडिया वाला किस आधार पर रिपोर्ट किया? मीडिया वाला रिपोर्ट किया कि ये दीपक है, रिक्शा चलाता है, मिमिक्री आर्टिस्ट है, 100 कलाकार की मिमिक्री कर लेता है। और उसी आधार पर उन्होंने कहा कि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं एक सेल फ़ोन खरीद सकता हूँ, एक बड़ा वाला फ़ोन खरीद सकता हूँ। उसी आधार पर मैंने भी कहा था कि ऐसा होगा तो आने वाले सिचुएशन में मैं तुम्हें एक मोबाइल गिफ्ट कर दूंगा। मेरी हालत इतनी जर्जर है कि मैं 20 साल से रिक्शा चला रहा हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं हो सकी कि मैं एक सेल फ़ोन ले सकूँ। मैंने बहुत जगह चैनल में इंटरव्यू दिया और मैं इस बात को रखा है, लेकिन अभी तक मेरे पास मोबाइल आया नहीं है, जिसकी वजह से हम ना तो नेताओं को फॉलो कर सकते हैं ना अन्य कलाकारों को फॉलो कर पाते हैं। मैं तो सुन ही नहीं पाता हूँ कि कौन कलाकार कैसा बोलता है। बचपन में तो मूवी वगैरह देखता था, तो देखते देखते उनका आवाज़ कॉपी करना सीख लिया। मनीष कश्यप भाई साहब आते हैं, वीडियो बनाते हैं, एक मोबाइल देते हैं, ये वीडियो वायरल होता है, पूरे जगह में चर्चा होने लगती है कि दीपक रिक्शा वाला इतना गरीब है, उसके बहन की शादी करना है, दीपक रिक्शा वाला शादी नहीं किया है, सारा कुछ वगैरह वगैरह बहुत कुछ होने लगता है। तो मैंने आपको पहचान नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं सब मीडिया कर्मी मेरे पीछे लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मनीष कश्यप जी इनको पहचान दे पाए, साथ साथ एक मोबाइल भी आपको गिफ्ट किया मनीष कश्यप जी। हाँ। और अब इस मोबाइल के माध्यम से आप अपडेट हो पाइएगा हमेशा और हर एक्टर का एक्टिंग कर पाइएगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपने भी वादा किया था कि आप मुझे मोबाइल देंगे। जरूर। तब हाँ, आपको मैंने वादा किया था जब आने वाला समय में अगर ऐसा होगा तो मैं आपको मोबाइल और दूंगा। आपका सपना पूरा भी हो गया कि मनीष कश्यप ने मुझे मोबाइल भी दे दिया है। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज़ इंडिया। अभी हमारे साथ एक रिक्शा वाले भाई साहब हैं और अभी दीपक रिक्शा वाले भाई साहब भी बहुत ट्रेंडिंग में हैं। ट्रेंडिंग में इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे मीडिया वाले उन्हें सपोर्ट कर दिए थे कि दीपक रिक्शा वाला ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है और उसकी सिचुएशन ऐसा है। और अब जो है दिखाया जा रहा है कि दीपक रिक्शा वाले की जो स्थिति है जो वो नहीं था जो असलियत में था। हुआ क्या था कि कुछ दिन पहले जब दीपक रिक्शा वाला वायरल नहीं हुआ था, उससे पहले मैं दीपक रिक्शा वाला का एक वीडियो शूट किया था। उसमें कलाकारी इतनी थी, टैलेंट इतनी थी कि मैंने भी उससे प्रॉमिस किया था कि हो सकता है तो आने वाले सिचुएशन में मैं तुम्हें एक मोबाइल गिफ्ट कर दूंगा। और ये मैं वीडियो में दिखाया भी हूँ। मैंने उसे कहा था कि आने वाले सिचुएशन में तुम्हें एक मोबाइल गिफ्ट कर दूंगा। मेरी हालत इतनी जर्जर है कि मैं 20 साल से रिक्शा चला रहा हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं हो सकी कि मैं एक सेल फ़ोन ले सकूं। मैंने बहुत जगह चैनल में इंटरव्यू दिया और मैं इस बात को रखा है, लेकिन अभी तक मेरे पास मोबाइल आया नहीं है, जिसकी वजह से हम ना तो नेताओं को फॉलो कर सकते हैं ना अन्य कलाकारों को फॉलो कर पाते हैं। मैं तो सुन ही नहीं पाता हूँ कि कौन कलाकार कैसा बोलता है। बचपन में तो मूवी वगैरह देखता था, तो देखते देखते उनका आवाज़ कॉपी करना सीख लिया। क्योंकि मैं इसलिए कहा था कि उस समय हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं उस तत्काल के लिए मोबाइल दे सकता था। मैं 5-7 दिन के लिए खाना खिला सकता था, लेकिन 10,000 की कोई गिफ्ट करना उतनी मामूली बात नहीं होती है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर मनीष कश्यप भाई साहब आते हैं, वीडियो बनाते हैं, एक मोबाइल देते हैं, ये वीडियो वायरल होता है, पूरे जगह में चर्चा होने लगती है कि दीपक रिक्शा वाला इतना गरीब है, उसके बहन की शादी करना है, दीपक रिक्शा वाला शादी नहीं किया है, सारा कुछ वगैरह वगैरह बहुत कुछ होने लगता है। मनीष कश्यप जैसा ऐसा पूछते हैं वैसा वैसा बताते हैं। मैं भी उसी वीडियो में, उससे पहले जो वीडियो बनाया था मैंने पूछा था तो वो बताया कि मैंने भी शादी नहीं किया है, बहन की शादी करना है, भाई को पढ़ाते हैं वगैरह वगैरह बहुत सारा कुछ दीपक रिक्शा वाला बताते हैं। और उसी तर्ज पर मैं भी अपना बात में बताता हूँ कि जो लोग उसे सपोर्ट करें, लोग उसे प्यार दें। मनीष कश्यप भी यही काम करते हैं। और अब क्या हो गया कि अब जो उसकी जो स्थिति है, पारिवारिक स्थिति, या दीपक रिक्शा वाला शादी किए हैं नहीं किए, कुछ मीडिया वाला दिखाए हैं और मीडिया वाले के अगेंस्ट में ही वीडियो बनाते हैं। अभी हमारे साथ एक भाई साहब हैं, चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप ये वीडियो देखने के बाद सब कुछ समझ जाइएगा कैसे क्या हुआ। अभी हमारे साथ एक रिक्शा वाले भाई साहब हैं, इनसे जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? हरिंदर है। हरिंदर है। कहाँ के हैं आप हरिंदर जी? हाजीपुर के हैं। कितने बाल बच्चे हैं आपके? हमें 3 गो है। तीनों बाल बच्चा का शादी हो गया है? हाँ, सब शादी हो गया। तीनों नौकरी करता है, काम धंधा करता है, हवाई चलाता है। बाल बच्चा का नाम क्या है? करण, अर्जुन। अच्छा, और उमेश। देखिए इनका नाम हरिंदर है। हमको अपना नाम सर्टिफिकेट नहीं दिखाए, इनका नाम क्या है। इनके 3 बच्चा है। अब ये भी नहीं पता है कि 3 है कि 4 है। अब तीनों का नाम बताए, करण, अर्जुन और उमेश। हाँ। तीनों बताए। अब तीनों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चेक करेंगे जो सही में इनका करण, अर्जुन, उमेश है कि राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न है, ये भी नहीं चेक कर सकते हैं। बाकी ये बताए तीनों का शादी हो गया है।
अब ये भी नहीं चेक कर सकते कि शादी हुआ है कि नहीं, क्योंकि इनसे ये नहीं पूछ सकते कि शादी वाला मैरिज सर्टिफिकेट आप हमको दिखाइए, ये भी नहीं चेक करके वीडियो बना सकते हैं। बाकी इनका विश्वास है जो भाई साहब ये रिक्शा चलाते हैं। अच्छा ये बताएं आपकी स्थिति कैसी है? बेटा सरकारी नौकरी काम करता है या प्राइवेट में? नौकरी नहीं वो करता है, हमरा काम करता है, हम लोग रिक्शा चलाते हैं, हम लड़का हवा है वही चलाता है। लड़का हवा चलाता है। हाँ। अब ये कैसे मानेंगे? हमको ये दिखाइए, जो फोटो दिखाइए, वीडियो फोटो दिखाइए। यहाँ लेकर हम चलते हैं, हम लोग घरे रहता है। घरे रहता है। अब देखिए इनका लड़का जो है हवाई चलाता है, और हो सकता है भाई साहब ये भी इनका जो लड़का है गवर्नमेंट जॉब में काम करता होगा। हो सकता है भाई साहब ये भी बताते होंगे, झूठ बताते होंगे। अब बताते होंगे लड़का हवाई में काम कर सकता है, लोगों का सिंपैथी गन कर सकता है। तो अब आप कह रहे चलिए, अब हम आपके साथ वहाँ जाएं, आपके घर पर जाएं, जाने में 5 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, तब न जाके वीडियो शूट करेंगे। शूट करिएगा, वहाँ चलिएगा तब न शूट होगा। हाँ देखिए, अब कोई भी मीडिया वाला अगर रिपोर्ट बनाता है तो किस आधार पर बनाता है? हमने इनको देखा कि एक रिक्शा ये चलाते हैं, इनकी स्थिति कैसी है, इनका पोशाक कैसा है, इनका पहनावा कैसा है, इनका रहन सहन कैसा है। अगल बगल वाले रिक्शा भाई साहब से भी पूछ लिए, जो दीपक रिक्शा वाले जो है क्या रिक्शा चलाता है या नहीं चलाता? अच्छा ये बताइए, दीपक रिक्शा वाला रिक्शा चलाता था या नहीं चलाता था? दीपक आज से नहीं, बहुत दिन से चलाता था। आप उसको जानते हैं? जानते हैं लोग कि हम आए हाजीपुर से, न तो दीपक का नाम सुने हम। अच्छा, दीपक नाम सुने कि बहन के शादी नहीं करेंगे, पैसा होगा, बहन के शादी करेंगे। कितना दिन से आप दीपक को जानते हैं? हम कितना दिन, 10 दिन में हम अबे किए हैं। अच्छा, पहले से हम नहीं जानते थे, सब रिक्शा वाला जानता था यहाँ के, सब रिक्शा वाला जानता हाँ। था दीपक के हम बारे 10 दिन के बाद हम जाने, यहाँ पूरा मीडिया वाला घेरा था कि उसका नाम दीपक कहाँ है, दीपक कहाँ है, ऐसा है, गाना शूट करता है, ये करता है। तो कहने वो दीपक है। को क्या बोला गया था जिसकी बहन की शादी कर? हाँ, बोला कि हम बहन के शादी करेंगे। वो बोला कि हम शादी नहीं किए, बहन के शादी करेंगे। अच्छा, हाँ। तो ये था। अब बताइए मीडिया वाला किस आधार पर रिपोर्ट किया? मीडिया वाला रिपोर्ट किया कि ये दीपक है, रिक्शा चलाता है, मिमिक्री आर्टिस्ट है, 100 कलाकार की मिमिक्री कर लेता है, और उसी आधार पर उन्होंने कहा कि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं एक सेल फ़ोन खरीद सकता हूँ, एक बड़ा वाला फ़ोन खरीद सकता हूँ। उसी आधार पर मैंने भी कहा था कि ऐसा होगा तो आने वाले सिचुएशन में मैं तुम्हें एक मोबाइल गिफ्ट कर दूंगा। यही मनीष कश्यप जी को भी ऐसा कहा होगा, तो मनीष कश्यप ने एक मोबाइल दे दिया, और मनीष कश्यप ने मोबाइल दे दिया और लोगों से कहा कि बहन की शादी करना है और मिमिक्री कलाकार है, इतने बड़े कलाकार है, अगर इनको आगे बढ़ाया जाए तो हो सकता है अच्छे खासे नाम कर लेंगे। इसी के लिए मनीष कश्यप ने इन्हें सपोर्ट भी कर दिया, और सपोर्ट करने के बाद, सपोर्ट करने से पहले इनसे ये नहीं पूछा कि आपकी आधार कार्ड कहाँ है, आपकी जन्म कुंडली कहाँ है, आपकी बहन का नाम क्या है, कुछ भी नहीं पूछा। 20-25 बरस से चला रहे हैं, तो जानते हैं। 20-25 वर्ष से चला रहे हैं, बताइए। यहाँ पर चला रहे थे? हाँ, हम नहीं जानते, वो बोले हैं अभी रिक्शा वाला। 20-25 वर्ष। हाँ, तो देखिए चला रहे थे, ये पूरा प्रमाण है, ये रिक्शा वाला ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर। और एक पत्रकार को और क्या चाहिए? सामने में दिख रहा है एक कलाकार आदमी रिक्शा चला रहा है, बहन की शादी करना है, जो कि सब जानते हैं, बहन की शादी करने के बारे में सबको कहा गया। हाँ, कहा गया। अब कोई अगर रिपोर्ट करेगा, जैसा कि मैं एक रिपोर्ट किया था इनकम टैक्स चौराहा के पास, एक वृद्ध व्यक्ति रात 10 बजे एक प्लास्टिक से ओढ़ करके बारिश के मौसम में अपना जो शरीर का रक्षा कर रहा था। मैं देख रहा था वो कपकपा रहा था, बारिश हो रही थी और ऊपर से और प्लास्टिक ओढ़े हुए था। मैं उसका रिपोर्ट बनाया। अब रिपोर्ट बनाने से पहले मैंने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा आधार कार्ड क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे कितने बच्चे, क्या तुम्हारा बच्चे करोड़पति है या नहीं है, मैंने ये भी नहीं पूछा। या तुम्हारे पास कौन सा आलीशान बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में क्यों नहीं रहते हो। क्योंकि ये अगर मैंने पता लगाने की कोशिश करता तो हो सकता शायद महीनों दिन बीत जाते और महीने दिन आते तो फिर पता नहीं उसका वो स्थिति रहती या नहीं रहती, या हो सकता था वो उस स्थिति लायक में रहता, या हो सकता वो गुजर भी गया रहता। तो इसी स्थिति को मैंने कवर किया और दिखाया कि जो नहीं, एक ऐसी स्थिति है, एक वृद्ध व्यक्ति सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठा है और ठिठुर रहा है पानी के कारण, बारिश के मौसम में इस तरह से रह रहा है। तो मैंने उसका स्थिति कवर किया। हो सकता है बहुत सारे मीडिया वाले उसको एक्सपोज करने के लिए जाएंगे, नहीं भाई इसका बाप जो है करोड़पति है या इसका बेटा जो है करोड़पति निकला और ये जानबूझ कर अपना शौक है इसी तरह से फुटपाथ पर रह रहा है। मैंने उनसे पूछा, आप जाकर के पिछला वीडियो में भी देख सकते हैं। इसी तरह से मनीष कश्यप ने भी किया, इसी तरह से मैंने भी किया था मनीष कश्यप से पहले। और अगर हमारे ऊपर में अगर आपको इल्ज़ाम लगाना है तो बताइए मैंने क्या गलती किया। मैंने उसका टैलेंट देखा, मैंने उसकी जो स्थिति देखी और उसी टैलेंट और उसी स्थिति पर मैंने एक वीडियो बनाया और मैंने कहा भी था आने वाले सिचुएशन में आपको मोबाइल गिफ्ट करूंगा, और होता तो मैं गिफ्ट कर भी देता, क्योंकि वो बता रहे थे मेरी इतनी औकात नहीं थी। अब वो झूठ बोल रहा है या क्या बोल रहा है, ये तो उसका ईमान का बात है। हमने सपोर्ट किया है और ऐसा कहा भी जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर माने कि आज वो रिक्शा वाले झूठ बोले हैं तो कई ऐसे रिक्शा वाले को दिक्कत आने वाले समय में सामना करना पड़ सकता है, कई ऐसे गरीब को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है जिसकी वास्तविक स्थिति होगी। वो भी 20-25 साल से यहाँ पर रिक्शा चलाते थे। बाकी अब क्या स्थिति है आप लोग सारा कुछ जान ही लिए हैं।
कोई भी मीडिया रिपोर्ट करता है तो रिपोर्ट करने से पहले आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, उसका नौकरी प्रमाण पत्र, बेरोजगारी सर्टिफिकेट और उसका घर का जो लोकेशन सब कुछ लेकर के शूटिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि उतनी अगर शूटिंग करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है उसको महीने और वर्षों बीत जाएंगे। बाकी आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हाँ, आखिरी चीज़ मैं बता सकता हूँ, मैं किसी का अपोज नहीं करता हूँ, ना किसी का सपोर्ट करता हूँ। जो चीज़ हकीकत है हकीकत दिखाए। बाकी इसमें अगर आपको कोई चीज़ इंप्रूवमेंट लगे, कोई चीज़ और मैं इंप्रूव कर सकता हूँ तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा नाम पंकज झा और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.